हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश के अंदर वैकेंसीज का आप बेसब्री से बच्चे इंतजार कर रहे थे और अभी कैलेंडर भी कुछ समय पहले जारी हुआ था, बट आज फाइनली आपकी नोटिफिकेशन आ गया है और वैकेंसियां बच्चे आपकी जारी हो गई हैं। आइए समझ लेते हैं एक बार। असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक प्राध्यापक बनने के लिए बॉटनी सब्जेक्ट से बच्चे, वनस्पति शास्त्र से जो बच्चे आपका अब की बार असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने वाले, पहले सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि जितने भी सब्जेक्ट के लिए आपके एपी की वैकेंसी आई हैं, सबसे ज्यादा वैकेंसियां हमारे इन सब्जेक्टों में देखने को मिल रही हैं। हमारे जो साइंस वाले सब्जेक्ट हैं बच्चे, उनमें सबसे ज्यादा वैकेंसियां देखने को मिल रही हैं और अब की बार इतनी सफिशिएंट वैकेंसियां हैं कि आप लोग बिल्कुल प्रिपरेशन का सोच सकते हैं। तो चलिए बच्चे, पूरी जानकारी आपको मैं बता देता हूं एक बार, कैसे क्या हमारा प्रोसीजर होगा, कैसे क्या प्रिपरेशन करेंगे, सारी चीजें आज इस सेशन के अंदर जानेंगे। सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र यानी बॉटनी। अच्छा बच्चे, कुछ बच्चों के मन में ऐसा रहता है कि सर हमारा तो फलाना फलाना सब्जेक्ट है, हम कौन से सब्जेक्ट से एपी देंगे। तो बॉटनी से किन किन क्वालिफिकेशन वाले बच्चों को ये एग्जाम देना है, आज के सेशन के अंदर मैं वो भी सभी बच्चों का क्लियर कर दूंगा कि आपने मास्टर्स या ग्रेजुएशन के अंदर कौन से सब्जेक्ट थे, तो आपको बॉटनी से देना है बच्चे। तो बॉटनी के लिए ये विज्ञापन आपका प्रस्तुत कर दिया गया है बच्चे, वनस्पति शास्त्र से विज्ञापन आपका जो आज आपके सामने प्रस्तुत किया गया है और क्लियरली लिखा है बच्चे, परीक्षा की तिथि आपके सामने 30/8/2026 यानी बच्चे 30 अगस्त को आपकी परीक्षा होगी। और जहां तक मेरा अनुमान है, आप इसको बिल्कुल फाइनल मान के चलिए बच्चे, बिल्कुल फाइनल मान के चलिए। जैसी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की कमी अभी हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर देखने को मिल रही है, डेफिनेटली बच्चे 30 तारीख को ये एग्जाम होगा आपका। ओके सर, अभी जानकारियां क्या है उसको देख लेते हैं सर। प्रवेश पत्र के बारे में आपको बोल रहा है कि आपका एडमिट कार्ड कब आपको मिलेगा, 20/8/2026 को मिलेगा बच्चे। और जो आपके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है वो आपको दे रखी है 16/5/2026 यानी मई दे रखी है बच्चे। ओके सर, अभी फॉर्म कब से शुरू होंगे, सारी चीजें जानते हैं। देखो भाई, यहां पर दिया गया है बच्चे आवेदन के लिए कब से आपकी सारी चीजें शुरू होने वाली हैं। ये आपको दिया 17/5/2026 से 23/5/2026। ये कब का है बच्चे, ऑनलाइन आवेदन विलंब शुल्क 3,000 रुपए के साथ में। और अगर आप भरते हो बच्चे 24/5/2026 से 5/8/2026 तक, तो फिर आपका ऑनलाइन आवेदन विलंब बच्चे किसके साथ में सर, 25,000 रुपए के साथ में। ये आपको दो चीजें मेंशन करेंगे। 17 के बाद अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो बच्चे, तो आपको ये देना पड़ेगा। वैसे नॉर्मली आपको बोला गया कि भी सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र के पदों की पूर्ति है, तो जो ऑनलाइन आवेदन है वो दिनांक 17/4/2026 से 16/5/2026 यहां तक बच्चे आपके भरे जा सकते हैं। 17 के बाद में आप भरेंगे तो आपको ये फलानी डेट पे इतना चार्ज लगेगा बच्चे, और उसके बाद भी अगर आप लोग भरते हो तो फिर आपको 25,000 रुपए जुर्माना उसके ऊपर ये चार्ज आपको देना पड़ेगा। यानी कि आपको फॉर्म कब होंगे, 17/4/2026 से 16/5 कह सकते बच्चे। अप्रैल के अंदर फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और ये 16/5 तक आपके भरे जाएंगे। ठीक है सर, ये तो हुई बात हमारी तिथि। अब आयु आप सभी जानते 21 से 40 वर्ष होते हैं इसके अंदर। और ये आयु की गणना जो होगी ना बच्चे, ये 1 जनवरी 2026 से की जाएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन आज फाइनली इन्होंने निकाल दिया है आपका। ठीक है सर, इसके बाद बच्चे फिर आगे आपको जो आपके लिए फिलहाल जानने वाली जानकारी है वो एक ये रहेगी, आपकी स्नातकोत्तर जो उपाधि है बच्चे संबंधित विषय से, तो उसमें 55% अंक आपके होने चाहिए। ओके सर, बाकी जो बातें हमेशा रहती हैं वो सेम रखी गई हैं। इसके अलावा कुछ परिवर्तन और किए गए हैं। एक और मुख्य परिवर्तन आपको बताऊंगा जो शायद आपके एग्जाम के अंदर स्कोर को जरूर प्रभावित करेगा, डेफिनेटली करेगा बच्चे। लेकिन उससे पहले एक बार वैकेंसी जान लीजिए जिसकी बात मैं कर रहा था। वैकेंसियां यहां पर आपको टोटल जो बताया गया है बच्चे, ये यूआर के लिए 33, ये है ओपन पद, रिक्त पद जो है बच्चे उनके विषय में आपको बताया गया है। तो टोटल यूआर के लिए 33 है बच्चे टोटल, एससी के लिए 20, एसटी के लिए 25, ओबीसी के लिए 34, ईडब्ल्यूएस के लिए 13, और टोटल यहाँ पे आपको दिया गया बच्चे 125 पद। अब ये 125 पद जो हैं, इनमें से जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए यूआर में 8, एससी में 5 बच्चे, एसटी में 6 हैं, ओबीसी में 9, ईडब्ल्यूएस में 3। महिलाओं के लिए बच्चे यूआर में 12, एससी में 7,
एसटी में 9, ओबीसी में 12, ईडब्ल्यूएस में 5 और दिव्यांगजनों के लिए बच्चे ये आपके 3, 2 और 3 के हिसाब से अपनी अपनी कैटेगरी में इन्होंने दिए हैं। इसके बाद ये इन्होंने 87% और 13% लिखा हुआ है। ये आपके काम का है नहीं, शायद ये 5-6 साल से चल रहा है कि भाई कुछ 13% के आसपास जो पद हैं वो ओबीसी को मिलेंगे या फिर जनरल को मिलेंगे, वो कोर्ट में चल रहा है। इसने बस इतना लिखा है कि जो कोर्ट का फैसला होगा तो जनरल के हिस्से में आया तो ये 13% पद जो है जनरल के हिस्से में डाल देंगे, नहीं तो फिर ओबीसी को मिल जाएंगे। तो इसको तो हटा दीजिए अभी आप लोग। ये वैकेंसीज मैंने आपको बता दी जो ऊपर आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है बच्चे, तो ये कुल आपके सामने पद हैं और इतने पद मैं आपको कहता हूं एपी एग्जाम के लिए आप बाकी विषयों में देखोगे तो किसी किसी में 0 पद आए हैं, किसी में 2 पद आए हैं, किसी में 7 पद आए हैं। बच्चे ये बहुत बड़ी बात है। जितने एस्पिरेंट प्रिपरेशन करते हैं मुझे नहीं लगता बच्चे इतने सीरियस कैंडिडेट बहुत बड़ी संख्या में होंगे। आप उनमें से एक हो सकते हैं। आप अभी आपके पास इतना पूरा इनफ समय है, आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि लगभग 8 महीने आपके पास हैं बच्चे और 8 महीने में अभी आप लगते हैं तो इन पदों में से एक पद आपका डेफिनेटली हो सकता है। चलिए सर, इसके बाद में फिर और क्या जानकारी हमें दी गई है सर? शैक्षणिक योग्यताएं दी गई हैं, ये अपनी अपनी योग्यताओं को मिला सकते हो बच्चे। वो 55% मैंने आपको बता दिया है और ठीक है। अब है ये हमारी मेन बात, सबसे जरूरी बात यहां पे आती है कि सर बॉटनी विषय से कौन कौन बच्चे देंगे एपी का एग्जाम, कौन कौन बॉटनी से दे सकते हैं? तो देखो भाई, जिन्होंने मेरे भाई अपना ये सह विषय दे रखे हैं, एलाइड सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं, कि जिन्होंने भी अपनी जो स्नातकोत्तर परीक्षा है बच्चे या स्नातकोत्तर जो उन्होंने किया है, मास्टर्स उन्होंने किया है, अगर उन्होंने सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी से किया है, अगर उन्होंने बच्चे जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी से किया है, उन्होंने जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से किया है, उन्होंने बच्चे पर्यावरण विज्ञान से किया है या जैव सूचना विज्ञान से या अनुवांशिकी से या फिर बच्चे उन्होंने आनुवंशिक यांत्रिकी इससे किया है, तो ये कुल मिला के 7 आपको दे रखे हैं। अगर इन सह विषयों में से ये जो आपको दे रखे हैं बच्चे, अगर इन सह विषयों में से आपने अपने स्नातकोत्तर किया है बच्चे, ये स्नातकोत्तर की अभ्यर्थी आपने ली है, तो बच्चे आप लोग बॉटनी से दे सकते हो। ये बात को इन्होंने मेंशन किया। आयु इन्होंने बताई है 21 वर्ष से 40 वर्ष की आयु। ठीक है, 21 से 40 के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। बाकी जो अधिकतम आयु है उसमें छूट जो है उसके लिए एक अलग से कॉलम बना रखा है इस नोटिफिकेशन के अंदर, आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हो। आयु 1 तारीख से गणना की जाएगी और कोई खास बात इसमें नहीं है। अब एक मुख्य बात है चयन प्रक्रिया, उसमें एक बदलाव हुआ है बच्चे। चयन प्रक्रिया के अंदर एक नया बदलाव हुआ है, तो वो बता देता हूं। ये रहा चयन प्रक्रिया में जो बदलाव हुआ है अब की बार, वो है ये रहा सर, यहां से पढ़िए, ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। निगेटिव मार्किंग अब की बार होगी बच्चे स्टार्ट, निगेटिव मार्किंग आपकी की जाएगी। अब की बार एग्जाम देंगे तो कुछ क्वेश्चन हमें आते होते थे, 10-15 क्वेश्चन के तुक्के लगाते थे, उसमें से 2-4-5 ठीक होते थे, तो एस्टिमेशन अनुमान लग जाता था और नजदीक पहुंचते थे। अब की बार निगेटिव मार्किंग आ गई है बच्चे। ठीक है, तो अब आपको रखना पड़ेगा ध्यान सारी चीजों में और सोच समझ के आंसर देने पड़ेंगे। वैकेंसी अच्छी है इन बच्चों के लिए, बट ये नेगेटिव मार्किंग खैर सबके लिए ही है। एक बार फिर से आप देख लो, ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ होंगे लिखा हुआ 17/4/2026 से विज्ञापन आ जाएगा अपना, और अंतिम तिथि आपकी 16/5 दी गई है। त्रुटि में सुधार करने के लिए दी गई है इन्होंने। प्रवेश पत्र कब होंगे, परीक्षा की तिथि ये लिखी हुई है 30 अगस्त बच्चे। यहाँ पे विलंब शुल्क 3000 के साथ भी हो सकता है, 25,000 के साथ भी हो सकता है, अब वो आप सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, ओके भाई, तो ये था बच्चे आपका नोटिफिकेशन जो आपने समझा। अब प्रिपरेशन के विषय में आप लोग एक बार थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूं। जो बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं तो भाई संसारम एप्लीकेशन के ऊपर जस्ट अभी आपका लगभग 1 वीक से ये बैच स्टार्ट हमने किया है। 1 वीक इस बैच को हुआ स्टार्ट हुए, समथिंग पहले यूनिट हमारी चल रही। इसके अंदर एमपीपीएससी बॉटनी वाले जो एस्पिरेंट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चे ये फाउंडेशन बैच है, पूरा एग्जाम तक चलेगा। और एग्जाम तक इस बैच के अंदर, एग्जाम तक बच्चे इस बैच के अंदर कंसेप्चुअल, जितने कंसेप्चुअल यानी जितना थ्योरी पोर्शन होगा बच्चे, थ्योरी पोर्शन की बात ऐसी है कि आपका जो सिलेबस है एपी का बॉटनी का, उसमें आपको 10 यूनिट्स दे रखे हैं बच्चे, 10 यूनिट्स दे रखी हैं। और इन 10 यूनिट्स में से, इन 10 यूनिट्स में से समथिंग 2 यूनिट्स बच्चे आपको वो भी काम आएंगी जो आपने अपने सेट की प्रिपरेशन करी होगी। अगर आपने अच्छे लेवल पे पढ़ी हैं तो 2 यूनिट वहाँ से काम आएंगी
बाकी मोस्टली सिलेबस आपको 80% से ज़्यादा सिलेबस आपको नया ही पढ़ना पड़ेगा, अच्छे लेवल तक पढ़ना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी हो गई है। तो इस बैच के अंदर बच्चे आपको डीपीपी डेली प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी, पीवाईक्यूज सारे करवाए जाएंगे, लगभग पिछले 5 साल के हम कवर करवाते हैं। स्टडी मटेरियल बच्चे आपको मिलेगा, टेस्ट पास, ये सारी फैसिलिटी के साथ में अभी आपको 50% डिस्काउंट पे ये बैच बच्चे 2999 इतने में आपको अभी मिल रहा है। लगभग कुछ टाइम तक ऐसा रहेगा बच्चे, उसके बाद में जिस दिन भी संस्थान की इच्छा शक्ति होगी, जैसा संस्थान की तरफ से ये ऑफर्स एक्टिवेट रहते हैं, जिस दिन डीएक्टिवेट हो जाएगा तो फिर आपको 5999 तक आपको बैच मिलेगा। तो बच्चे प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आप लोग लगातार लंबे समय तक सेल्फ स्टडी करो। हाँ, 8 महीने में आप सेल्फ स्टडी तभी कर सकते हो जब पहले से आपकी पढ़ाई कंटिन्यू है, या कहीं आप पहले से पढ़ा रहे हैं, कॉलेज वॉलेज के अंदर अपना विषय को पढ़ा रहे हैं, तो देखो फिर पढ़ाई आप सेल्फ स्टडी करके भी एग्जाम को बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन स्टडी आपकी या एग्जाम अपने लक्ष्य तक पहुंचना थोड़ा सा आसान तरीके से चाहते हो, तो फिर उसके लिए हमारे जैसे शिक्षक होते हैं जो आपकी प्रिपरेशन को एनहेंस करेंगे, थोड़ा इजी बनाएंगे और आपको एक वेल मेंटेन तरीके से पढ़ाई करवाते हुए आपके एग्जाम तक लेके जाएंगे। तो आप भी अगर ऐसी कोई किसी प्रकार की इच्छा है बच्चे, तो ये बैच आप सभी के सामने है। और लेकिन आप में इतना दृढ़ निश्चय है कि नहीं सर मुझे नीड नहीं है, मैं तो सर सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ, तो शायद ही दुनिया में इससे बेटर कोई बात होती होगी कि कोई व्यक्ति अपनी सारी जिम्मेदारियां, अपनी सारी समस्याएं, सारी मुसीबतें अपने कंधों पे लेके इतना मजबूत है कि वो खुद से कर लेगा। तो बच्चे बिल्कुल गो फॉर दैट, आपको जाना चाहिए उसके लिए। अदरवाइज जो बच्चे चाहते हैं थोड़ी प्रिपरेशन को आसान बनाया जाए, चीज़ों को सिलेक्ट करके पूरा फाउंडेशन से डीप लेवल तक पढ़ाया जाए। हिंदी, डेफिनेटली हिंदी और इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम के लिए तो मैं ऐसा गारंटी देता हूं बच्चे कि हम जितना ज़्यादा बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, हर टर्म आपकी दोनों लैंग्वेज में होती है, शायद आपको कोई संस्थान नहीं मिलेगा इस प्रकार से। तो बच्चे ये एक जानकारी थी आप सभी के लिए। मिलते हैं फिर दोबारा किसी सेशन में। तो अगर आप बैच के अंदर आपको एनरोलमेंट करना है तो संसारम एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, आपको हो जाएगा बच्चे। जय हिंद।